दोस्तों 2025 में लोग अकेलेपन का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मोबाइल है। हर कोई घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पास अपना मोबाइल है और सभी एक दूसरे से ज़्यादा बात ना करते हुए वो ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहते हैं, है ना। मोबाइल में दिन भर बिजी रहते हैं, रात को भी बिजी रहते हैं। ऐसे में बहुत सारे नुकसान हो रहा है। एक तो आंखों पर उसका असर हो रहा है और दूसरा ये है कि रात रात भर मोबाइल देखने की वजह से नींद में भी उसका पर्याप्त नींद भी नहीं ले पा रहा है। और ऐसे में लोग ज़्यादातर सोशल कनेक्टिविटी भी नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। आज से 20 साल पहले लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, एक दूसरे की दुख सुख जानते थे, जाते थे, लेकिन आज के डेट में कोई किसी को नहीं जानता। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ में उसका बातचीत नहीं है। मतलब इस हद तक लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। युवाएं जो है वो ज़्यादातर फंस रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उसमें पढ़ने का एक प्रेशराइजर होता है, मम्मी पापा का एक आशाएं उसमें होती है। ऐसे में बच्चा डरा हुआ होता है कि इतने सारे पैसा खर्च करके मम्मी पापा यहाँ पढ़ने भेजे हैं। दूसरी कि उनके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी उसमें स्ट्रेस एंजाइटी भर जाती है। वो स्ट्रेस से अपने लाइफ को जी रहे होते हैं। तो इन सारे स्ट्रेस की वजह से लोग बहुत डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसी चीज़ों से व्यक्ति ज़्यादातर स्ट्रेस में होते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी या फिर एंजाइटी एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है और वहाँ उस पर काम नहीं करते तो लोगों को एक बीमारियाँ हो जाती है, बड़े बड़े बीमारी हो जाती है। और जब बीमारी के लक्षण आते हैं तब लोगों को पता चलता है कि हाँ अभी डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है। लेकिन लोग एक काम गलत करते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी खुद ठीक होना जानती है, खुद को हील करना जानती है। आपको बस मैं अवेयरनेस कर रही हूँ कि हमारे बॉडी को दवा की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से ठीक होना जानती है, बशर्ते कि आप उसको सही ढंग से काम करने दो। क्योंकि उसे पता है कि उसके बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या क्या करना है, कहाँ डाइजेस्ट करनी है, कहाँ ब्लड सर्कुलेशन करना है, कहाँ क्या करना है, सब पता है। बस आप उसके साथ कुछ ऐसे कर देते हो कि जिसमें बॉडी जो है स्टॉप हो जाती है। वो कुछ चीज़ों को धीरे धीरे वो काम करते रहते हैं या तो कोई बाधा आप डालते हो। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अगर छोटा सा सिर दर्द होता है, माइग्रेन होती है, पेट में ऐंठन होती है या कुछ बुखार होती है, सर्दी होती है, पैचिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, दौड़ के डॉक्टर के पास चला जाता है। रिस्पेक्ट करती हूँ डॉक्टर का, क्योंकि इमरजेंसी में डॉक्टर भगवान का रूप है, जाना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने दिनचर्या में बदलाव करो और अपने माइंड में जो सोच है उसको अगर थोड़ा सा शिफ्ट करो पॉजिटिविटी में, तो मैं कहूँ इन सारे चीज़ों का जो मैंने अभी बीमारियों के नाम लिया, जो भी बीमारी उसमें से अगर कोई भी बीमारी आपको होती है ना, आपको डॉक्टर की दवाइयों की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों जाते हो? सिर दर्द होता है, आप दवा क्यों लेते हो? आपका वो हैबिट बन चुका है और एक दिन आप ये बोलते हो कि भाई मेरा सिर दर्द तो तभी ठीक होता है जब मैं वो दवा लेता हूँ या लेती हूँ, क्योंकि वो दवा और आपका माइंड ट्रिगर हो गया है, दोनों के एक दूसरे के साथ लिंक हो गई है, ट्रिगर हो गई है। आप वो छुड़ा नहीं सकते। उसको छुड़ाने के लिए आपके माइंड में जाके वो जड़ से उस इमोशन को वहाँ से हटाना पड़ेगा, रिमूव करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उस जगह में कुछ इम्प्लांट कर सकते हैं। मतलब नई चीज़ इम्प्लांट हो सकती है, आप एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बीमारी होती है तो भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जबकि हमारा बॉडी खुद हील कर सकता है। बीमारियों से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं, तो कभी अकेलेपन का शिकार होकर सुसाइड कर रहे हैं, कभी परिवार से रिलेशन खराब है उसी को याद करके उस इमोशन से बाहर जाके, परे जाके लोग सुसाइड कर रहे हैं। मतलब वो खुद को तबाह कर रहे हैं, खुद को मार रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ों से बचना है तो आपको डॉक्टर की नहीं, एक अच्छा हीलर की ज़रूरत है, एक अच्छा थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप इस चीज़ों से जूझ रहे हो तो मेरा नाम लक्ष्मी हौलादर है और मैं इसी सब चीज़ों में काम कर रही हूँ। मैं एक NLP हीलर हूँ, हिप्नोसिस और NLP टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों पे मैं वर्क करती हूँ, मैं काम करती हूँ इस पर, जिसमें 2-3 सेशन में बिल्कुल मैं फ्री लेती हूँ। आप ठीक तो हो जाइए। अगर आप ठीक होने के बाद आपको अच्छा लगा तो आप पैसे दीजिएगा, जो आपका मन बने। अच्छा नहीं लगा तो आप मत दीजिएगा। अगर आप अच्छे नहीं हुए तो मत दीजिएगा। लेकिन अगर आप अच्छे हुए तो आपको जो मर्जी आप देते रहिएगा। आप 1 रुपये भी दे सकते हैं मुझे। बस मेरा उद्देश्य इतना है कि आप ठीक होइए, अपने अकेलेपन से आप दूर हो जाइए।